दोस्तों, आप अगर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल, इंटर्नशिप या वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंटर्नशिप का मतलब होता है आप जिस भी ब्रांच से हैं उस ब्रांच से रिलेटेड किसी कंपनी में जाकर एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना, एक ट्रेनी की तरह काम करना। ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिले और आपको पता चले कि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो क्लास में प्रैक्टिकली वो इंडस्ट्री में किस तरीके से अप्लाई होती है। कई कंपनीज अपने इंटर्न्स को सैलरी या स्टाइपेंड भी पे करती है, कई बार ये स्टाइपेंड लाखों में होता है। और कई कंपनीज अपने इंटर्न्स के काम से खुश होकर उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर यानी कि पीपीओ भी देती हैं, यानी कि अपनी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद आप उस कंपनी को डायरेक्टली एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ड्रीम कंपनी में या जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड से रिलेटेड किसी कंपनी में आपको एक अच्छा इंटर्नशिप मिले, तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसी बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की, यानी कि इंटर्नशिप कब होता है, किस टाइम पे होता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग कॉलेजेस में टाइमिंग्स जो है वो डिफर कर सकती हैं। कुछ कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है, कुछ में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में होती है। कुछ कॉलेजेस में समर इंटर्नशिप होती है जो कि अप्रैल मई के महीने में होती है, और कुछ कॉलेजेस में विंटर इंटर्नशिप होती है जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने में होती है। तो ये बिल्कुल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटर्नशिप जो है वो कब और किस टाइम पर होगा। अब बात करते हैं कि किस किस टाइप की इंटर्नशिप्स होती हैं। तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांच से हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच से हैं, तो आपका जो इंटर्नशिप होता है वो किसी सॉफ्टवेयर वाली कंपनी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐसी कंपनीज में होता है जहां पे आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम सीखते हैं, यानी कि कोडिंग से रिलेटेड, डेटा स्ट्रक्चर से, मशीन लर्निंग से रिलेटेड काम सीखते हैं। अगर आप किसी कोर इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, यानी कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिकल ब्रांच से हैं, तो आपके ब्रांच से रिलेटेड किसी कंपनी में जाके आप इंटर्नशिप करते हैं। जैसे अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या किसी पावर प्लांट में जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आप किसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी में जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं, या आप किसी गवर्नमेंट एंटिटी में जैसे कि पीडब्ल्यूडी में जाकर भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप किसी सबस्टेशन पर जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन आपकी ब्रांच क्या है और आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। इसके अलावा कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसरो, डीआरडीओ, बार्क जैसे इंस्टीट्यूट में अपना करियर बनाना होता है, तो आप यहां पर भी डायरेक्टली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, यानी अगर आप इन कंपनीज में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। तो अगर आप एक टीयर 1 कॉलेज से हैं या कुछ टीयर 2 कॉलेज में भी डायरेक्टली ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट होता है इंटर्नशिप के लिए, यानी कि आपके कैंपस में ही कंपनीज आती हैं और आपको रिक्रूट करके इंटर्नशिप के लिए लेकर जाती है। इन कंपनीज का अपना अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। कुछ कंपनीज सीधे एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंटर्न्स हायर कर लेती हैं, कुछ कंपनीज अपना रिटन टेस्ट इंटरव्यू कराती है। लेकिन अगर आपकी कॉलेज में, यानी अगर आप एक टीयर 3, टीयर 4 कॉलेज से हैं और आपके कॉलेज में ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं भी होता है, तो आप खुद से भी रीच आउट कर सकते हैं इन कंपनीज। आप कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद ले सकते हैं जैसे कि लिंक्डइन, इंटर्नशाला, ग्लासडोर, नौकरी.com। आप यहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कंपनीज की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट में जाएंगे तो वहां एक करियर का ऑप्शन होता है, उस पर आपको एक ईमेल आईडी मिलता है जिस पर आप अपना रेज्यूमे, अपना एक मेल छोड़ सकते हैं। आप ये बता सकते हैं उन्हें कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं उनकी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए, एंड दे विल रीच आउट टू यू। इसके अलावा आप अपने रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं, यानी अगर आपके सीनियर्स या आपके रिश्तेदार किसी ऐसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे हैं तो उनके थ्रू भी आप रेफरेंस लगा सकते हैं अपना इंटर्नशिप के। अगर आप इसरो, डीआरडीओ जैसी कंपनीज में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको उनके यहाँ पे एक अलग प्रोसीजर भी मिलता है इंटर्नशिप का, एक अलग फॉर्म भी मिलता है इंटर्नशिप का कभी कभी। या फिर आप लिंक्डइन पे इसरो या डीआरडीओ के किसी अच्छे ऑफिसर को, किसी अच्छे डायरेक्टर को डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी अगर आपको मिलता है तो उनको आप डायरेक्टली मेल के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट होता है इंटर्नशिप के लिए तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यूज होते हैं जिसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। आपके सब्जेक्ट की आपको ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए।
आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि आपको एक ठीक ठाक सीजीपीए फर्स्ट ईयर से ही मेंटेन करना पड़ता है। आपकी स्किल्स एंड नॉलेज के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि आप जिस फील्ड में इंटर्नशिप करना चाहते हैं उस फील्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको कोडिंग का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या अगर आप किसी पावर प्लांट में जाना चाहते हैं तो उसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपका रेज्यूमे भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ईयर से ही आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें जिससे आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो, ताकि आपके रेज्यूमे के बेसिस पे आपके सिलेक्शन का जो गुंजाइश है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाए। तो फर्स्ट ईयर से ही आप तैयारी कीजिए ताकि आपको एक अच्छा इंटर्नशिप जो है मिल सके, आप एक अच्छा इंटर्नशिप सिक्योर कर सके। अब बात करते हैं हम अपने एंड से ऐसा क्या करें कि इस बात की श्योरिटी हो कि हमें अच्छा इंटर्नशिप मिले। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ईयर से ही आप अपना गोल क्लियर रखें कि आगे जाके आपको कहाँ इंटर्नशिप करना है। आप अपने सीनियर से बात करें जिन्होंने ऐसी जगह से, जिन्होंने ऐसे फील्ड से इंटर्नशिप किया, उनसे पूछिए कि ऐसा क्या था जिसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ। अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस आप शुरू से ही मेंटेन रखें, एक अच्छा सीजीपीए शुरू से मेंटेन रखें। आप जिस फील्ड में इंटर्नशिप करना चाहते हैं उसकी नॉलेज, उसके स्किल पे काम कीजिए, जैसे अपनी कोडिंग के स्किल पे काम कीजिए, या अगर आप किसी कोर कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनके नॉलेज पे काम कीजिए। अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए, यानी कि आपकी जो रीच है आपके सीनियर्स के साथ, आपके जो एलमनाई हैं उनके साथ आपका अच्छा कांटेक्ट होना चाहिए। लिंक्डइन पे एक अच्छा, एक तगड़ा प्रोफाइल बनाइए, मेंटेन कीजिए पहले से ही। उसमें आप रीच आउट कर सकते हैं अपने अलग अलग सीनियर्स को, जिन कंपनीज में आप आगे जाना चाहते हैं उनके डायरेक्टर्स को आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, उनके एचआर के मेंबर्स को आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे का होना बहुत जरूरी है, तो अपने रेज्यूमे पे काम कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज पे काम कीजिए, अलग अलग आप एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे आपका रेज्यूमे अच्छा बिल्ड हो, इंपैक्टफुल रेज्यूमे हो, जिसके बेसिस पे आपके सिलेक्शन की गारंटी हो जाए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इंटर्नशिप से रिलेटेड, देन प्लीज रीच आउट टू अस। आप हमारे वीडियो में डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगा आपको फिर किसी अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।